हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वीर प्रताप सिंह। वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपका 7। इसमें दिया गया है कॉट दिया है 7/8। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कॉट है, कॉट बराबर 7/8। जो कॉट का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपका क्या होता है, बी अपॉन पी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एक छोटा सा यहाँ पे हम एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे क्या है कि हमें समझ में आएगा कि कौन कौन सी चीज़ें, बेस क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या दिया गया है। तो हमारा यहाँ पे ये एक ट्रायंगल मान लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में हमें क्या करना है कि ये पॉइंट जो होगा वो क्या हो गया, थीटा हो गया। नाम दे देते, इसमें एंगल नहीं दिए गए तो हम नाम दे देंगे। ये होगा ए, ये बी और ये हो गया सी। अब कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी अपॉन पी। बी मतलब बेस, तो बी जो होगा वो आपका क्या होगा 7। बेस हमेशा ध्यान रखना है नीचे वाला नंबर होता है। पी फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका क्या होगा 8। ये आपका परपेंडिकुलर 8 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस हमें मालूम नहीं है, तो हमें इसको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला होता है h² बराबर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। h आपका मालूम नहीं है, जो h है वो क्या है, ac है, या h को h ही लिखे रहने देंगे। h का स्क्वायर इक्वल टू b है आपका 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर, और p है परपेंडिकुलर जो माना है वो 8 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 जा 49, और 8 का क्या होता है 64 होता है। 8 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 64। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 4 क्या होगा, 9 और 4 हो जाएगा आपका 13 का 3 1 कैरी, 6 4 10 और 1 क्या होगा 11 होगा। इधर क्या है h स्क्वायर है, अगर इधर हम h रखें, स्क्वायर हटा दें यहाँ से, तो दूसरी साइड में क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो हमें पता पड़ गया कि जो हाइपोटेन्यूस है यहाँ पे ये है आपका अंडर रूट 113। तो हमारे तीनों साइड हमें मालूम है, हमें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। अब क्वेश्चन जो दिया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। उसमें देखेंगे हमें क्या दिया है और क्या सॉल्व करना है। सबसे पहले देखेंगे हमें दिया है 1 प्लस साइन थीटा, और ब्रैकेट में फिर है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। अपॉन में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, तो हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, फिर है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखेंगे हमें साइन और कॉस की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हम साइन निकाल लेते हैं। साइन का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है P अपॉन H। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूस। P परपेंडिकुलर क्या है आपका 8 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8, और H फॉर हाइपोटेन्यूस आपका दिया है 130। ये जो साइड है ये वाली, ये हाइपोटेन्यूस है, ये है 130। साइन हो गया। इसी तरीके से हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका B अपॉन H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस है आपका 7 और h है आपका अंडर रूट 30, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 130। तो हमारे पास साइन और कॉस दोनों की वैल्यू निकल आई है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, कैसे, 1 प्लस साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 8 अपॉन अंडर रूट 130। फिर दूसरे ब्रैकेट में हम देखेंगे, फिर है हमारा 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का ये फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट 130। अब आगे हम बढ़ेंगे, नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 का तो 1 होगा, प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जो वैल्यू है 7 अपॉन अंडर रूट 130। इसी तरीके से इसका होगा 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा की हम जगह क्या रखेंगे, 7 अपॉन 1 अपॉन 30। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन की जगह साइन की वैल्यू मैंने पुट की है, कॉस की जगह पे कॉस की वैल्यू ये पुट की है। तो आप सॉल्व करेंगे, तो अब ये नंबर आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा
कि जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे वही हो रहा है, एक बार ये नंबर प्लस है और ये नंबर एक बार माइनस है, तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए है यहाँ पे 1 तो हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर, बी है माइनस बी है आपका 8 अपॉन अंडर रूट 113, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही नीचे वाले में ये फॉर्मूला यूज हो रहा है 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 13 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 13। दोनों नंबर सेम है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। इसमें फॉर्मूला यूज होने वाला है a प्लस बी और a माइनस बी वाला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी है आपका 7 अपॉन अंडर रूट 113, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो आप देखोगे कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 जा 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर होगा 113। नीचे आ जाएंगे, नीचे क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 होगा और 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 7 जा 49 होगा और अंडर रूट 113 का स्क्वायर होगा 113। ध्यान रखना रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। अब इसको या तो एलसीएम से सॉल्व कर लो या डायरेक्ट कर लो, जैसे मैं कर रहा हूँ। कैसे 113 बन जा 113 और माइनस क्या है 64 है और जो नीचे लिखा हुआ है उसको नीचे लिख दो, नीचे क्या 113। ध्यान दो 113 बन जा 130 माइनस का 64 अपॉन में क्या है 113 का 113 आ गया। ऐसे ही इसमें करेंगे 113 का 1 में इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 113 माइनस 49 है और अपॉन में क्या है, अपॉन में है आपका 113। इससे ये कट जाएगा, अपने पास जो सॉल्व होके आएगा 113 में 64 माइनस करना है, तो यहाँ कैरी लेंगे 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 आएगा। यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो 4, ये आएगा 49 नीचे आ गया। तो अब 113 में 49 माइनस करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ से कैरी गया, यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, तो ये आंसर आ जाएगा 49 अपॉन 60। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। सेकेंड में हमें निकालना है क्या कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, या सीधा इसको ऐसे लिख दो कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉट थीटा की वैल्यू हमें मालूम है, दिया गया हमें कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट की जगह 7/8, ऊपर स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 होगा और 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 49/64। तो ये 7th के दोनों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। अगर कोई डाउट है आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, जिससे हम आपको और अच्छे से समझा सके। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।